हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। हमने इसके पहले संज्ञा का भी एक वीडियो डाल दिया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद सर्वनाम देखिएगा। तो आइए देखते हैं सर्वनाम जो है ना, सर्वनाम जो वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो नाम प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के बदले जो नाम आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाउन होता है, नाउन के बदले जो नाउन आता है, नाउन के बदले जो आता है वो प्रॉपर नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो हम लोग जो सर्वनाम है वो प्रोनाउन है, जिसको हम देखते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं या जो नाम प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को अगर तोड़ते हैं तो दो सर्व प्लस नाम, यानी सर्व प्लस नाम यानी दोनों का अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है सबका नाम। यानी देखिए, सर्वनाम केवल जैसे संज्ञा है वो पर्सनल किसी एक व्यक्ति या वस्तु स्थान पर निर्भर होता है, लेकिन सर्वनाम किसी एक पे नहीं होता, सब पे निर्भर होता है। यानी सब पे फॉलो होता है, सब पे काम करता है, सबके लिए होता है। ठीक, ये शब्द किसी विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होता है। ये शब्द जो है, जो सर्वनाम का जो शब्द है, यानी प्रोनाउन जो है, इंग्लिश में शब्द जो प्रोनाउन बोलते हैं, उसका जो एक पे नहीं, पर्सनल किसी एक पे नहीं होकर सब पे लगता है, सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, सब पे प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने लिया है मैं, हम, तुम, वो आदि, यानी किसी एक के लिए नहीं, मैं के लिए नहीं। यानी मैं पर्सनल अगर मैं खुद का ले रहा हूँ तो संज्ञा में आ जाएगा ना। तो इसलिए मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरे सिवा और के लिए भी फॉलो होगा। मैं हूँ, हम हूँ, तुम हो, वह किसी के लिए भी फॉलो, सबके लिए प्रोनाउन फॉलो होता है। यानी सर्वनाम सबके लिए फॉलो होता है, सबके लिए कार्य करता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, इसका जो नंबरिंग है ना, कम बेसी हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस 6 भेदों को संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक 6 नाम हैं। 6 इसके भेद हैं। 6 के 6 आपको याद रखना है, और 6 में क्या आता है, किस में क्या है, इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है। ठीक, तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। तो पुरुष या स्त्री के नाम पे बदले में प्रयुक्त होने वाले, पुरुष हो या स्त्री हो, किसी के नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। यानी इसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक। पहला है उत्तम पुरुष। यानी उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में हमने लिया है मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। यानी प्रथम पुरुष या जो बोलता है, जैसे बोलने वाले वक्ता को हम प्रथम पुरुष में लेते हैं। यानी उत्तम पुरुष में बोलने वाला वक्ता आप तो जानते हैं, बोलने वाला वक्ता, जिसको हम लोग बोलने वाला जो प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष को, उत्तम पुरुष में हम लोग मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, मतलब पर्सनल पे जो बोल रहा है, जो बोलता है, यानी उसके लिए फॉलो होता है उत्तम पुरुष, यानी जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो बोलने वाले के लिए ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं। जैसे पर्सनल में बताया ना, इस सिर्फ बोलने वाले या जो बोल रहा है या कोई भी व्यक्ति बोल रहा हो उसके लिए, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए प्रयुक्त होता है। और माध्यम पुरुष, जिसमें माध्यम पुरुष में होता है तुम, तू, तुमने, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुझे। इसे ट्रिक समझिए या फार्मूला समझिए, लेकिन ये माध्यम को आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपसे पूछेगा, कोई क्वेश्चन दे देगा और इसमें पूछ लेगा कौन मध्यम पुरुष है। तो आपको इसी माध्यम से आपको मतलब सटीक होना चाहिए कि हाँ ये मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष का मतलब ही होता है कि सुनने वाला श्रोता। यानी मान लीजिए कि कोई बात अगर कोई कह रहा है तो नहीं कह रहा है तुम इधर सुनो, तुम इधर आओ, तो ऐसे कि सुनने, तुम्हारा क्या नाम है, या फिर तुमको क्या चाहिए, तुमसे कुछ नहीं होता, तुझे क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होता है। हम किसी को बोलते हैं या फिर कोई भी हमको बोलता है, ऐसे नहीं होता है। तो अगर हम किसी को बोलते हैं तो मैं तो हो गया उत्तम पुरुष, अगर वो कोई सुन रहा है
तो मध्यम पुरुष हो गया। इसलिए कि अगर हमको बोल रहा है, अगर मुझे कोई कह रहा है तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा और मैं मध्यम में हो जाऊंगा। यानी मुझे सुनने वाले हो गए, हम सुनने वाले श्रोता हो गए, इसलिए हम मध्यम पुरुष में आ जाएंगे अगर कोई हमें बोल रहा है तो। और अन्य पुरुष का मतलब ये होता है किसी अन्य की बात हो रही है, किसी अन्य की बात हो रही है, मतलब किसी दूसरे की किसी अन्य के, मतलब उसे, जैसे इसमें है यह वह ये वे, उसे उसको उन्हें इन्हें इसके इससे, मतलब हम किसी अन्य की बात करते हैं उसमें, वो होता है अन्य पुरुष। अब आज ये दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम पास हो या दूर, व्यक्ति वस्तु या स्थान, मतलब पास हो, कोई व्यक्ति हो या वस्तु या स्थान हो, पास हो या दूर हो, जो निश्चित बोध करता है। निश्चय यानी निश्चित जगह बोध करे या निश्चित व्यक्ति को बोध करे, निश्चित वस्तु का बोध करे, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम लगता है। यहाँ हमने लिया है इसको जैसे में यह ये वह वे, मतलब ये 3 में से 4 में से सिर्फ 4 में से कोई एक ही देगा। 4 में से मतलब ऐसे ही दे देगा। ऐसे इसमें दिए हमने जैसे में लिया यह अच्छा है, वह बुरा है, ये अच्छे हैं, वे बुरे हैं, मतलब ऐसे जब दे देगा ना, वह बुरा है, वह कहीं दिमाग में आ जाए तो कहीं लगे कि वह किसका है, वह यार निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है वह। तो इतना बात याद रखिएगा, यह किस में आता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, ये किस में आता है निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, वे किस में आता है निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में ये होता है किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, या किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है, या किसी निश्चित स्थान का बोध होता है। यानी वो हमेशा एक जगह स्थिर है, निश्चित है कि यहाँ पे ये है। यानी कहीं हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हाँ निश्चित है कि यहाँ पे ये व्यक्ति है, यानी है ही है, वहाँ पे नहीं है कि नहीं है, वो है। इसलिए वहाँ निश्चित व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी चीज़ का वहाँ पे बोध होता है, वह निश्चित ही है, वहाँ पे है तभी उसका बोध हो रहा है। उसके बाद से हमारा तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों को किसी व्यक्ति वस्तु स्थान निश्चित नहीं बोध, मतलब किसी वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो जिसका अनिश्चित बोध होता हो, जिसका कोई निश्चय ही नहीं हो कि या है या नहीं है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगता है। जिसका निश्चित बोध ही नहीं होता हो, जिसका निश्चित तय नहीं है कि है कि नहीं है, तो इसमें है कोई या कुछ लगता है। यानी कोई कुछ, दो ही चीज़ लगता है इसमें। अनिश्चयवाचक की ट्रिक समझिए या फिर फार्मूला समझिए। तो कोई आया था, इसको हमने जैसे में लिया था कोई आया था, यहाँ कोई है, कोई आया था, कोई आया था मतलब कौन आया था कोई निश्चय नहीं है, कोई भी आ सकता है। ठीक, घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, क्या नहीं है, कोई निश्चित ही नहीं है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, तो कोई निश्चित ही नहीं है कि क्या नहीं है। कुछ दे दो यानी क्या दे दो, कुछ दे दो, कुछ का मतलब क्या दे दो, मतलब कुछ दे दो, उसका निश्चित नहीं है कि कितना देना है कि कितना नहीं देना है, तो कुछ दे दो यानी निश्चित नहीं है। इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। निश्चयवाचक में निश्चित होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई निश्चय नहीं होता है। इसलिए कि आप जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा टफ नहीं है, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद से प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। या प्रश्न, जैसे हम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कुछ इंग्लिश नेम है क्वेश्चन, प्रश्न पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे प्रश्न पूछने वाला, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ जो प्रयुक्त होता है सर्वनाम, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें जैसे हमने लिया है कौन, क्या, किसको, किसे, कैसे। यानी कौन है, कौन के लिए, क्या, किसको, कैसे, कैसे, मतलब एक ट्रिक ही समझिएगा इसको। यही सब आता है जिससे पता चलता है कि
प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ज़्यादा मतलब जो बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ लगता है तो उसके लिए सब बना दिया जाता है। ये तो हमेशा कि ये चीज़ में माइंड में रहेगा, उसको इसको याद रखेगा तो हाँ उसको आसानी से और पता चल जाएगा। चाहे किसी के लिए भी है, जो भी मतलब जो भी छात्र है उसके लिए ये सब ज़रूरी है। तो यहाँ दिया है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, मतलब प्रश्न में ही नहीं पूछते हैं कि यहाँ कौन है वहाँ कौन है, प्रश्न में ही नहीं है तो वहाँ से आंसर आएगा। तो फिर तुम कैसे हो, मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं तुम कैसे हो तो बताएगा अपना कि ठीक है कि कैसे हैं। फिर वह क्या कर रहा था, मतलब यहाँ क्या ही आ रहा है ना, यहाँ क्या आ रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम में, वह क्या कर रहा था। तो प्रश्न पूछने वाला जो भी प्रक्रिया, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें एक चीज़ और, जहाँ आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए ना, आंसर में पूछ ले प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, जहाँ क्वेश्चन मार्क आपको दिख जाए ये वाला क्वेश्चन मार्क, तो आप समझ जाइए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इससे आसान ट्रिक क्या चाहिए आपको, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो वस्तु अथवा व्यक्ति के बीच में संबंध प्रकट करता हो, कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, किसी के बीच में संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब ही होता है किसी के बीच में संबंध प्रकट करना। यानी जो मान लीजिए एक व्यक्ति हो या वस्तु हो, क्या स्थान, कहीं भी संबंध जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होता। वहाँ संबंध प्रकट होना ही होना है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, जो सो या जिसको या जिसका, बस इसमें कुछ नहीं। वैसे सिंपल में जो सो लगेगा और जिसका और जिसकी, बस मतलब ज़्यादा जो सो ही पूछता है, जिसका और जिसकी बहुत कम आता है। लेकिन इसको भी याद रखिएगा, जो सो भी आएगा और जिसका और जिसकी वो भी आएगा। जो सो, जिसका, जिसको, ये भी आ सकता है। तो इन दोनों को भी आप लोग याद रखिएगा, उसमें जो सो के बाद जिसका और जिसको भी याद रखिएगा। तो जो में जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य। मतलब अगर ऐसा देखिए, संबंधवाचक में थोड़ा लंबा देता है। आपको एक चीज़ और माइंड में रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ पूछेगा ना, तहाँ बहुत लंबा सेंटेंस देगा, तहाँ बहुत लंबा शब्द देता है। वहाँ समझना, वहाँ वैसे कुछ अनुभव मिल जाता है कि जहाँ लंबा संबंध देता है ना, वहाँ से कुछ पता चल जाता है। जो देखिए यहाँ जो दिया है ना, जहाँ आपको जो दिख जाए, क्वेश्चन में पूछे कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन है, और जो दिखा भाई बेफिक्र मांगे, या सो दिखा बेफिक्र मार के निकल जाओ, या जिसका दिखा या जिसको दिखा बेफिक्र मार के निकल जाओ। वह लड़का जो कल आया था, यहाँ जो है ना, संबंध का मतलब ही होता है जोड़ना। जहाँ दो चीज़ों का एड दिखाई दे, आपको जोड़ दिखाई दे, समझ लीजिए वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। संबंधवाचक सर्वनाम में जहाँ आपको कहीं का भी जोड़ दिखाई दे, किसी दो शब्दों का या किसी वर्डों का जोड़ दिखाई दे, वहाँ समझ जाइएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम में हम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम यह अपने आप स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, निजवाचक सर्वनाम मतलब अपने आप के लिए या स्वयं के लिए या खुद के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है खुद के लिए, अपने आप के लिए या स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं। इसमें जैसे में लिए हैं आप ही, अपना, स्वयं, खुद, अपने, यानी कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर देखिए एक मालिक है, सिंपल से जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति है अगर कोई काम करता है खुद का, जैसे कोई नहीं होता है कि मेरी कंपनी है, मैं इसका ओनर हूँ, तो खुद का जो स्वयं जो करता है वो होता है निजवाचक। यानी आप आजकल क्या आप आजकल कहाँ रहती हैं, यानी कहाँ रहती हैं दिया है। जैसे में लिया है आप आजकल कहाँ रहती हैं, यानी उसमें निज है, किसी व्यक्ति का एकदम
निजी पर्सनली उसका पर्सनली भाव के बारे में पूछा जा रहा है। चाहे कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछते हो कि नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ है, तो देखिए निजवाचक का मतलब होता है खुद का, स्वयं का या पर्सनल बात होती है वहाँ पे। आप भला तो जग भला, यानी जैसे नहीं कहता है कोई कि आप भला तो जग भला, तो उसका निजवाचक यानी निजी मतलब उसके लाइफ के बारे में हो, उसके वस्तु के बारे में हो या किसी व्यक्ति के बारे में हो, तो पर्सनली यानी निजी बात कर रहा है वहाँ पे। उसके निजी यानी उसकी निजी समझ रहे हैं आप लोग। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। देखिए कभी भी ये होता है कि वो हमसे बड़े हैं, तो नहीं होता है कि हम छोटे हैं उनसे तो उनका आदर करना हमें अति आवश्यक है। अब निजवाचक सर्वनाम में एक ही चीज़ दिमाग में रखिएगा कि कोई भी चीज़ खुद पे लिए फॉलो होता है, खुद के लिए होता है, चाहे वो उसके जगह पे कोई और भी हो या किसी और हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो करेगा स्वयं के लिए करेगा, तो इसलिए वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हमेशा निजवाचक सर्वनाम में स्वयं या खुद या अपने पे लिए फॉलो होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।